माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का जो विषय है वह है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार को ही हम लोग विप्सा अलंकार कहते हैं। अब यहाँ हम लोग ये देखें कि आखिर ये पुनरुक्ति अलंकार है क्या। जैसा कि नाम है पुनरुक्ति अलंकार, यानी कि जब इसका संधि विच्छेद किया जाए तो संधि विच्छेद करने के बाद जो बातें छनकर आती हैं वह है पुनः जोड़ उक्ति। उक्ति मतलब कथन, पुनः मतलब बार बार, यानी कि बार बार एक ही उक्ति जब बार बार आए तो उसे पुनरुक्ति कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो, अब यहाँ पर देखिए, जिस काव्य में शब्दों की आवृत्ति एक समान होती है किंतु अर्थ की भिन्नता नहीं होती। यहाँ ये बहुत ही पिकुलियर पॉइंट ऑफ व्यू से इस विषय को समझना है कि अर्थ की भिन्नता नहीं होती है, यानी कि वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है या विप्सा अलंकार होता है। तो अब यहाँ पर है कि इसे उदाहरणों के द्वारा, यहाँ 5 उदाहरण दिए गए हैं, उससे हम लोगों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। पहला जो उदाहरण है वह है मधुर वचन कही कही परितोषी। अब इसमें देखिए कही कही आया है, तो इसमें जो है विप्सा, यहाँ पर देखिए कही कही मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ये जो कही कही 2 बार आया है यही है पुनरुक्ति अलंकार, जिसे कि हम लोग विप्सा अलंकार के नाम से भी जानते हैं। खड़ खड़, अब दूसरे उदाहरण को देखें। खड़ खड़ करताल बजा, यहाँ जो आया है खड़ खड़ 2 बार, खड़ खड़, ये इसमें खड़ शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ विप्सा अलंकार या पुनरुक्ति अलंकार हुआ। अब मैं तीसरे उदाहरण को देखता हूँ। अब ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर है, मज़ेदार है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब यहाँ देखिए, जहाँ डाल डाल, डाल शब्द 2 बार आया है, 2 बार आया है, इसलिए यहाँ जो ये डाल डाल है यानी डाल शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति अलंकार या विप्सा अलंकार हुआ है। अब देखिए मधुर मधुर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यहाँ मधुर मधुर यानी मधुर शब्द जो है की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ विप्सा अलंकार या प्रवृत्ति अलंकार होता है। अब देखिए, बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन दे तेरी। अब यहाँ बार बार, यहाँ देखिए बार बार आया है, ये 2 बार आया है, तो यहाँ नहीं, बार शब्द जो है उसकी आवृत्ति हुई है, यहाँ पुनरुक्ति अलंकार हो गया, विप्सा अलंकार हो गया। अब यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है। अब आप यह सोचेंगे कि जो यमक अलंकार हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी शब्द 2 बार आते हैं, बार बार वहाँ पर भी आते हैं, बार बार यहाँ पर भी आ रहा है। तो सर मुझे यह बताइए कि यहाँ पर यमक और पुनरुक्ति अलंकार में क्या अंतर है, जबकि वहाँ पर भी शब्द
बार बार आता है, यहाँ पर भी शब्द बार बार आ रहा है। तो मैं यहाँ पर प्यारे भैया बहनों, प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा, यहाँ ध्यान रखने की बात है, एकदम बिल्कुल पिकुलियर पॉइंट उसको पकड़ लेना है। वह यह है कि पुनरुक्ति अलंकार में जो शब्द के जो बार बार आ रहे हैं, तो दो शब्द यहाँ आए हैं, दोनों शब्द के अर्थ अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं, शब्द के अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं पुनरुक्ति अलंकार में। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब हम लोग जाते हैं यमक अलंकार में, वहाँ भी शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन वहाँ पर जो शब्दों की जो आवृत्ति होती है, तो उसमें शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। इस पर ध्यान रखना है। यहाँ अर्थ नहीं बदलते पुनरुक्ति में, यमक में बदल जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ जाएंगे कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार। देखे यहाँ कनक कनक, एक के खाने से भी लोग बौराते हैं और एक के पाने से भी बौराते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो कनक कनक है, तो यहाँ पर 2 बार जो कनक आया है, तो एक कनक का हो गया सोना, गोल्ड, जिसको गोल्ड मिल गया वो भी बौराने लगते हैं, और एक हो गया धतूरा। अब धतूरा को जो पिया वो तो नशे में, वो भी बौराने लगेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि अर्थ की भिन्नता यहाँ नहीं होती है, वहाँ अर्थ की भिन्नता होती है। यह जो पुनरुक्ति अलंकार है, यह जो विवक्षा अलंकार है, यह शब्दालंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। इस विषय को हम लोग जानें। तो आज जो है हम लोगों ने यह देखा कि शब्दालंकार के अंतर्गत पुनरुक्ति अलंकार या विवक्षा अलंकार को हम लोगों ने संधि विच्छेद किया, उसे परिभाषित किया, उसे कई उदाहरणों के द्वारा समझा। तत्पश्चात यमक अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार के बीच के अंतर को भी समझा। अब यहाँ मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि अलंकार से संबंधित जितने भी उसके भेद हैं, उस सबों का मैं अलग अलग वीडियो बनाया हूँ, ताकि आप तक बहुत ही आसानी से विषय समझ में आ जाए। यदि आपका ये विषय इसी रूप में समझेंगे तो उसका जो है एक सेट तैयार हो गया है, तो उसको आप लोग देखते रहेंगे, और जब आप देखते रहेंगे तब आप अनुभव करेंगे, आप शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।